राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं अमावस्या की, जो कल यानी कि 30 तारीख को सोमवार को होने वाली है। जो भी सोमवार को होने वाली अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो ये जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन शनिदेव का जन्मदिन भी है। तो शनिदेव का जन्मदिन है। उस दिन आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ उपाय बता रही हूँ, उनको आपने कर लेना है। अब शनि कौन है? सूर्य देव के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं, यानी कि उनकी माता का नाम छाया है और उनके पिता का नाम सूर्य है। ठीक है, इन दोनों के वो पुत्र हैं। तो उसके बाद जब ये इनके पुत्र जो हैं, इनकी अपने पिता से कभी नहीं बनती। ठीक है, अब इनके जन्म दिवस पे इनको गुड़ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ तेल चढ़ाना है। जो लोग इनको मानते हैं वो तेल चढ़ा सकते हैं। देखो, जहाँ पर शनि की मूर्ति हो, मैं तो प्रेफर नहीं करती और ना मैं किसी को कभी कहूँगी कि आप शनि के मंदिर जाओ और शनि के मंदिर में जा कर के आप सामने खड़े हो जाओ, आमने सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि शनि की दृष्टि का ही तो हम लोगों के ऊपर असर होता है। जो हमें 7.5 ढैया या उनकी दृष्टि का असर होता है हमारे ग्रह के ऊपर, जहाँ पर भी जिस हाउस के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर हमें उस चीज़ के लिए नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी दृष्टि से तो दुनिया डरती है। तो यहाँ जाकर उनके सामने खड़े हो। एक शिला होती है ना, जिस तरह से शनि शिंगणापुर में है। शनि शिंगणापुर एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पर इनकी एक शिला है और शिला के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी है। वहाँ पर उधर तेल चढ़ता है और वो जो है तेल लोग वितरण कर देते हैं। उसको वितरण किसको करा जाता है? जो लोग भी काम करते हैं। अब शनि की उस नगरी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर ताला ही नहीं लगता। किसी के भी घर के अंदर कोई लॉक ही नहीं है, खुले हुए दरवाजे हैं। वहाँ अगर आप जाके किसी की जो लॉक लगाएगा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो लॉक नहीं लगाते हैं उनके लिए सब सही, यानी कि कोई वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शनिदेव तो खुद ही न्याय करता है। ठीक है, अब शनि की पीड़ा से, मैंने आपको शनि की 7.5 की वीडियोस भी आई हैं, जो भी आती हैं मैं आपको हर बार बताती हूँ कि शनि की पीड़ा से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, और हनुमान जी की आराधना, शंकर भगवान उनके गुरु हैं, उनकी आराधना। ठीक है, उसके बाद कृष्ण भगवान की आराधना, उसके बाद एक काली माँ की भी आराधना, ये भी आप कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, इनकी आराधना कर सकते हैं आप। जिनकी भी आराधना करोगे शनि प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप शनि मंदिर नहीं जाते, जैसे मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है, अगर आप शनि मंदिर नहीं जाते हो, हनुमान जी की आराधना करो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो लोग भी आपके पास काम कर रहे हैं, सोचो कितनी गर्मी है, ठीक है ना, इस टाइम पे उनके पैरों को जलन हो रही है, धूप के लिए छाता चाहिए। अब अगर आप किसी को छाता प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी पूजा की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कर्म फल दाता है। वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। ठीक है, और कल का दिन जैसे अमावस्या भी हो गई, तो आप अपने पितरों के निमित्त भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब शनि के लिए आपने क्या करना है, आप छतरी दे सकते हो, काले रंग का छाता। ठीक है, उसके बाद पैरों में पहनने की चप्पल, यानी कि जब हम चलते हैं तो हमारे को छाया तो नहीं मिल रही, इतनी गर्मी के अंदर धूप है ना, तो बाहर फर्श पे पैर रखना भी मुश्किल होता है, पैर जलते हैं नीचे से। तो जिसके जलते पैरों को, तपते पैरों को, यानी कि सूर्य की गर्मी से आपने छाया दी, उसके ऊपर शनि जो है अपनी कृपा बरसाते हैं। लोग कितनी बारी ऐसे वीडियोस बना देते हैं और कह देते हैं बड़ी तरह से बातें, ये दान कर देना, वो दान कर देना, ऐसा दान कर देना, वैसा दान कर देना, तो शनि की चीज़ें दान कर दो, काला कपड़ा दान कर दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो। तो सोच समझ के चीज़ों को दान करना चाहिए। अगर आपका शनि गड़बड़ बैठा हुआ है, यानी कि अच्छा नहीं है, तो आप शनि की चीज़ें दान करें। अगर आप फैक्ट्रियों के मालिक हैं, काम करते हैं, ठीक है, मशीनरीज़ का काम करते हैं, शनि के रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको शनि की चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दान वो करना चाहिए जो ग्रह जो है नेगेटिव हो आपके लिए। अगर सपोज करो यहाँ नेगेटिव है, शनि आपके लिए फ़ायदा नहीं देता, तो एक महत्वपूर्ण उपाय
ठीक है। आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन ही अपने बाल थोड़े से ट्रिम कर देने हैं और उसे फेंक देने हैं। ठीक है, उसको ट्रिम करके, अपने हेयर ट्रिम करके उसको फेंक देना। और अगर शनि बहुत अच्छा है तो शनिवार को ना दाढ़ी बनवानी चाहिए, ना शेव करवानी चाहिए। अब ये हालांकि टॉपिक से हट के ही हम लोग बात करने लग गए हैं, हम कहीं और ही भटकते चले जा रहे हैं। ठीक है, और शनि के बाद जो हम कर रहे थे उससे हम दूर हो गए। अब उपाय मिल गए, फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं तो कभी कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर जो टॉपिक था वो ये था कि आपने कल करना क्या। अपने पितरों के नाम पे ज़रूर कुछ ना कुछ देना है। थोड़ी सी खीर बनानी है, खीर ज़रूर बनानी है, और वो खीर जो है शंकर भगवान के पास मंदिर में ज़रूर देनी है। जो बच्चे अमावस्या पे जन्म हुआ है, जिनका सूर्य और चंद्रमा जो एक साथ होता है, डिग्रीज़ जो है क्लोज़ होती हैं बहुत, तो वो यहाँ पर अमावस्या के जन्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको खीर ज़रूर दान करनी चाहिए। यानी कि खीर जो है आप ज़रूर मंदिर में जाके दे कर आओ। थोड़ी सी खीर लेकर जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई चीज़ एक्चुअली कोई नहीं खाता, तो आपने थोड़ी सी डालनी है और थोड़ी सी ही जाकर आपने अर्पण कर देनी है। चाहें तो आप इतनी सी भी खीर ले जा सकते हैं और बाकी जो है बड़े बर्तन में डाल के मंदिर में वैसे दे दें, लेकिन शंकर भगवान के ऊपर जो आपने अर्पण करनी है वो बस इतनी सी कर देनी है। ठीक है, जितनी शंकर भगवान खुद खा सकें। ठीक है, जो प्रसाद के लिए देना है आप अंदर दे सकते हैं। आप दूध दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। जो लोग खीर बनाने में असमर्थ हैं वो इतना कर सकते हैं, ये चीज़ें दे आओ। ठीक है, अब गर्मी के दिन है, फ्रूट्स भी दे सकते हो जो मौसमी चल रहे हैं। तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, तो आम हो गए, ये भी आप जाके दे सकते हो। तो उनको देने से क्या होगा, आपके लिए बेटरमेंट ही रहेगी। आपके पितरों को मौसमी, हम जब कुछ दान करते हैं, देते हैं, कुछ अपनों को हमने खो दिया होता है, तो जब हम मौसमी फल वगैरह या कोई चीज़ें देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं कि हमने अपनी माता को दिया, हमने अपने पिता के लिए दिया, हमने इनके लिए दिया। ये सोचकर हम दे कर आते हैं कि हमारे पिता तक मतलब हम लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि हम किसी को भी प्राणी मात्र को खिला रहे हैं या किसी को भी हम दे रहे हैं तो वो जो है हमारे माता पिता तक पहुंच रहा है। तो कल के दिन पितरों के निमित्त जो कार्य करना है सो तो करना ही है। उसके बाद जो गर्मी में काम कर रहे हैं, लेबर जो काम कर रही है, उसको भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है। आप पानी भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी हॉरोस्कोप चेक कर लेना कि आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपनी हॉरोस्कोप चेक करा लेना कि क्या दान करना आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप दे सकते हो, आराम से दे देना। और इतना उपाय ज़रूर कर लेना, ठीक है, कि आप जो भी लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, यानी कि लेबरर्स, उनके जो आपके लिए भी काम करते हैं, आपके घर में भी काम करते हैं, उनको भी ज़रूर आपने कुछ ना कुछ जो है ज़रूर देना है। ठीक है, ताकि वो भी अपने घर में जो है मीठा खाएं और बढ़िया खाएं। ठीक है, ये दान दक्षिणा जो करनी है ये हमारे धर्म में अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हम जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो भी मिलजुल के करते हैं सब। ठीक है, अच्छा कार्य करते हैं तो भी मिलजुल के करते हैं। कोई गलत कार्य होता है, यानी कि कोई हमसे बिछड़ जाता है, तो उनके लिए भी हम लोग जो है ये देते हैं। ये हमारे धर्म में जो है करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि बांट कर खाओ, मिल कर खाओ, अकेले नहीं खाना। ठीक है, तो किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने देखना है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि दान करना है या नहीं करना, कौन सी चीज़ों के दान करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, अब हर किसी को मैं ये बता दूं जी चने बना के ले जाना, आप काले चने का दान कर देना, आप लोहे की कढ़ाई दान कर देना, आप माँ की दाल दान कर देना, यानी कि उड़द की दाल जो काली होती है वो आप दान कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सब दान नहीं होते हैं, तो सोच समझ के चीज़ों का दान करना होता है। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, हो सके आप कर सकें तो खिचड़ी बना लें थोड़ी सी। ठीक है, वो दाल के अंदर आपने चावल और उड़द की दाल लेकर थोड़ी सी खिचड़ी बना लेनी है, और कौओं को ज़रूर डालें वो खिचड़ी। ठीक है, वो खिचड़ी कौओं को डालें, और सुबह हो सके तो ब्रेकफास्ट के अंदर वही खाएं।
उसके बाद देखना आपको रिजल्ट्स कितने बेटर मिलेंगे तो मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके, ठीक है ना। तो जो जो मैंने आपको बताया वो सब समझ बूझ के, क्योंकि मैंने सारी नॉलेज दे दी है, सब कुछ बता दिया है, उसके बाद किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो अब आप पे छोड़ा। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि हमने जो भी कुछ करना है, सुख हो या दुख, हम बांट के खाएंगे, हम अकेले नहीं खाएंगे। अपने पास इतना है या अपने पास इतना है, हमने बांट के खाना है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।